वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे। दादी से कहानियां सुनना बच्चों को बहुत पसंद था। जब भी बच्चे आते एक ही बात कहते थे, कहानी कहानी कहानी। अरे हाँ हाँ हाँ, सुनाती हूँ। आज ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि तुमको मजा आ जाएगा। आज कहानी सुनाने वाली हूँ मैं फुलेरा दोज की। अब तुम बोलोगे दादी फुलेरा दोज क्या होता है? फुलेरा दोज का धार्मिक महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फुलेरा दोज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने पहली बार फूलों की होली खेली थी। कहा जाता है कि एक बार कन्हैया लंबे समय तक राधा रानी से मिलने नहीं आए, जिससे वह दुखी हो गई और गुस्सा भी हो गई थोड़ा थोड़ा। उनके विरह में प्रकृति मुरझाने लगी। जब श्री कृष्ण वापस आए तो उन्होंने राधा जी और गोपियों पर पुष्प की वर्षा कर दी, जिससे पूरी प्रकृति फिर से खिल उठी। इसी स्मृति में हर वर्ष फूलों की होली खेली जाती है फुलेरा दोज वाले दिन। अबूझ मुहूर्त। शास्त्रों में फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि यह दिन इतना शुभ है कि किसी भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई या गृह प्रवेश के लिए किसी विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। साल का सबसे बड़ा साया इसी दिन माना जाता है। फुलेरा दोज के दिन ब्रज में हर मंदिर, विशेषकर बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन और राधा वल्लभ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। फूलों का श्रृंगार। मंदिरों में भगवान का भव्य श्रृंगार ताजे फूलों से किया जाता है। ठाकुर जी को कमरबंद बांधा जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब वे होली खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस दिन रंगों या गुलाल के स्थान पर मुख्य रूप से गेंदा या गुलाब और चमेली जैसे सुगंधित फूलों से होली खेली जाती है। सेवायत यानी कि सेवादार और भक्त एक दूसरे पर पुष्पा वर्षा करते हैं, यानी कि पुष्पों से होली खेलते हैं। पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। इस दिन भगवान को मालपुआ और सफेद वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। घरों में भी विशेष पकवान बनाए जाते हैं और स्वादिष्ट बनाकर भोग लगाए जाते हैं। प्रकृति और उल्लास का मिलन। फुलेरा शब्द का अर्थ है फूलों का समूह। यह पर्व बसंत ऋतु के चरम और फागुन के आगमन का प्रतीक है। ब्रज में मान्यता है कि इस दिन से जाड़ा यानी कि ठंड पूरी तरह विदा हो जाती है और फाग का गायन गलियों में गूंजने लगता है। फागुन के गाने और गीत ग्वाल बाल और गोपियां गाते हैं। लोक गीत गाते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में लोग वहाँ के लीन हो जाते हैं। ब्रज मंडल में हो रही रे रसिया, आज बिरज में हो रही रे रसिया, रे हो रही रसिया मन हो रही रसिया, आज ब्रज में हो रही रे रसिया। ये गीत हर ओर सुनाई देते हैं। यह दिन समाज में भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है, जहां ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेदभाव मिटाकर हर कोई राधे कृष्ण के रंग में रंग जाता है। फुलेरा दोज ब्रज की उस दिव्य संस्कृति का हिस्सा है जो हमें सिखाती है कि भक्ति में केवल वैराग्य नहीं बल्कि उत्सव भी है। यह दिन राधा कृष्ण के प्रेम की महक को जन जन तक पहुंचाता है
और मुख्य रूप से होली यानी कि धुलेंडी के लिए एक भव्य भूमिका तैयार करता है। कितने सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, प्रकृति अपने खूबसूरती को चारों ओर बिखेर देती है। देखो मेरे पास भी कोई पीला, नीला, लाल, गुलाबी फूल खिला हुआ है। ऐसे ही फूलों से होली ब्रज में खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की एक और कहानी सुनोगे तो वो सुनाऊंगी मैं कल। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे एक और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।